इस पूरी दुनिया में जीवन की उत्पत्ति का सृजन माता दुर्गा अर्थात शक्ति स्वरूपा माता पार्वती ने किया है। इसीलिए उन्हें जगत जननी कहा जाता है। इस धरती पर माता स्वयं हर समय हर जगह नहीं रह सकती, इसीलिए उन्होंने स्त्री की रचना की, जिसके कई रूप होते हैं, बेटी, बहन, माता, पत्नी आदि। यदि ये सब ना होती तो जीवन में, समाज में एक महत्वपूर्ण कड़ी जो एक परिवार को जोड़कर संजोकर रखती है, वो गायब होती। कहते हैं जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कैसे धीरे धीरे आप उनकी तरह ही, उनके जैसे ही होते चले जाते हैं। यही हो रहा था माता पार्वती के साथ। हिंदू धर्म में माता से जुड़ी सारी कहानियां यूं तो माता पार्वती की ही है, नव दुर्गा की ही है। माता के 9 स्वरूप माता पार्वती के ही हैं। माता दुर्गा के 9 रूप इतने शक्तिशाली हैं कि रामायण में राम और रावण लगातार युद्ध कर रहे थे, फिर भी आखिरी के 9 दिन लगातार राम जी ने देवी माँ का पूजन किया था और 9वें दिन देवी माँ स्वयं प्रकट होकर राम जी को विजयी होने का वरदान देती है। माता दुर्गा की महिमा अनंत है। माता इतनी दयालु और कृपालु है कि कोई भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा और प्रेम से उनका ध्यान, स्मरण और पूजा अर्चना करता है, माता उससे अत्यधिक प्रसन्न होती है और उसे मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। माता दुर्गा के 9 रूपों को संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। माता दुर्गा के वो 9 रूप कौन कौन से हैं, उनके साथ क्या कथाएं प्रचलित हैं, आइए जानते हैं। नवरात्रि में नवदुर्गा अर्थात 9 देवियों में पहले दिन इन माता की पूजा की जाती है, वो है माता शैलपुत्री। इन्हें दुर्गा माँ का पहला स्वरूप माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री हुआ। विद्वानों और ज्ञानी जनों का ऐसा मानना है कि हर महिला में दुर्गा के यह पूरे 9 अवतार होते हैं, 9 रूप होते हैं। अलग अलग उनके जीवन खंड में और अलग अलग समय में वो सारे अवतार जीती हैं। तो इसीलिए नवरात्रि के समय महिलाओं को और कन्याओं के प्रति हम सद्भाव रखते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और 9 दिन पे होने पर कन्या पूजन करते हैं। माता का दूसरा अवतार है, उसका नाम है ब्रह्मचारिणी देवी, क्योंकि पर्वतराज हिमालय की पुत्री बनने के बाद माता पार्वती ने ब्रह्मचर्य का निर्वाहन करके शिव को प्राप्त करने की कोशिश की थी और वो उनका दूसरा स्वरूप था। उसके बाद उन्हें शिवजी मिले, या फिर यूं कहें कि मिलने वाले थे। मगर जब आप किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कैसे धीरे धीरे आप उनकी तरह, उनके जैसे होते चले जाते हैं। यही हो रहा था माता पार्वती जी के साथ। माता रानी के तीसरे स्वरूप का नाम है चंद्रघंटा। माता के ललाट पर एक चंद्र की तरह निशान बनता जा रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि शिवजी अपनी जटाओं में चंद्र को भी स्थान देते हैं, तो इसीलिए चंद्रमौली के साथ होने की कामना में धीरे धीरे माता पार्वती चंद्रघंटा होती जा रही थीं। इसीलिए उनके तीसरे स्वरूप को माता चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के चौथे स्वरूप को कूष्मांडा नाम से जाना जाता है। हर महिला में जब वह गर्भ से होती है, जब वो गर्भवती होती है, तो उनके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया होता है। वही सृजन करने वाली होती है, जीवन की उत्पत्ति का सृजन करने वाली होती है। जब माता पार्वती ने पहली बार गर्भ धारण किया तो वक्त उनके रूप का यही कूष्मांडा नाम रखा गया। माता के 5वें स्वरूप का नाम है स्कंद माता। माता पार्वती गर्भवती होने के बाद कार्तिक को जन्म देती हैं।
जब माता स्कंद यानी कार्तिक की माता बनी तभी उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। जब कोई महिला, कोई युवती मां बनती है उस समय उनको स्कंद माता के रूप में देखा, समझा और पूजा जाता है। माता पार्वती का अगला छठा स्वरूप है माता कात्यायनी। एक कात्यायन ऋषि थे। यज्ञ की अग्नि में भस्म होने के बाद ऋषि कात्यायन की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उनकी पुत्री के रूप में फिर से जन्म लिया था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनको कात्यायनी नाम से पुकारते हैं। माता के सातवें स्वरूप का नाम है कालरात्रि। माता अपने भक्तों की सारे कष्टों और विपदाओं को हरती हैं और माता काल का भी नाश कर सकती हैं। हर विपदा, हर शोक, हर परेशानी, दिक्कत को माता समाप्त करती हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और प्रेम से माता की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, माता उनसे प्रसन्न होती हैं और मनोवांछित फल और वरदान प्रदान करती हैं। इसीलिए माता को कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। माता के आठवें स्वरूप का नाम है महागौरी। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी। अत्यधिक कठिन तपस्या करने के कारण माता का रंग धूमिल हो गया था। अंततः माता की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने प्रकट होकर गंगा मैया की सहायता से उनके पावन जल में माता पार्वती को स्नान कराया। इससे उनका दबा हुआ रंग फिर से निखर गया। गंगा के जल में स्नान करने के बाद माता का शरीर तेजमय हो गया। से एक प्रकाश निकलने लगा जो बहुत ही पवित्र था। इसीलिए माता का नाम महागौरी पड़ा। माता के अगले 9वें स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। इसका अर्थ है कि जो भी भक्तजन माता पार्वती की, नव दुर्गा की पूजा करते हैं और सारे नियमों का पालन सच्ची श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हैं, माता उन्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान करती हैं और स्वरूप में हमेशा उनकी रक्षा करती हैं। इसीलिए माता को सिद्धिदात्री माता के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्तजन नवरात्रि में पूरे 9 दिन सारे विधि विधान से नियम के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, माता उनसे प्रसन्न होती हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनके यश, बल और मान, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करती हैं। नवरात्रि समाप्त होने के बाद 10वें दिन दशहरा आता है। कहते हैं कि जब रामायण में राम और रावण लगातार युद्ध कर रहे थे तो आखिरी के 9 दिन लगातार राम जी ने देवी माँ का पूजन किया था और 9वें दिन देवी माँ ने स्वयं वहां प्रकट होकर राम जी को विजयी होने का वरदान दिया था, जिसके बाद 10वें दिन रावण का सर कट गया और राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और उस युद्ध को जीत लिया। इसी कारण दशहरा 10वें दिन मनाया जाता है। नवरात्रि के इस पूरे पावन पर्व को बुराई पे अच्छाई की जीत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं महिषासुर ऐसा राक्षस था जिसको ये वरदान मिला था कि वो किसी भी मानव या देव से नहीं हार सकता। महिषासुर का अंत करने के लिए ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी संयुक्त शक्ति से माँ दुर्गा को प्रकट किया। माँ दुर्गा और महिषासुर में 9 दिनों तक युद्ध हुआ और अंततः 9वें दिन माता ने महिषासुर का सर धड़ से अलग कर दिया और उसका अंत कर दिया। इस प्रकार माता महिषासुर मर्दिनी के नाम से विश्व विख्यात हुई। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और इस YouTube चैनल पर यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। जय माता दी मित्रों।